हेलो दोस्तों, साधु जय श्री कृष्णा। राधे राधे, हर हर महादेव शंभो। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज थोड़ा सा अपने आसपास मुझे कुछ ऐसा नजर आया जिससे कि मन विचलित हुआ। मन कर रहा है कि आपके साथ साझा करूं। हुआ ऐसा कि माना कि हम कलयुग में जी रहे हैं, माना कि हर तरफ मतलब हमारी सोच से परे हमें देखने को मिलता है। लेकिन कुछ चीजों में ना, जब माँ और संतान के बीच की होती है ना, तो विवश हो जाता है इंसान सोचने का। हमने बचपन से यही सुना है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन एक माँ कभी कुमाता नहीं होती है। भले ही पूत कुपूत निकल आए, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती है। हमने माता रानी की जब हम आरती करते हैं नवरात्रों के पावन अवसर पे, वहां भी लाइन आती है ना। लेकिन आज का समय बिल्कुल विपरीत है दोस्तों। आज मैंने जो देखा, तो पहले तो विश्वास करना सबके लिए नॉर्मल नहीं होगा। मुझे बहुत पहले मेरे को एक चीज का एहसास हुआ था, और इस चीज का जब मेरे को एहसास हुआ था तो उस वक्त तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। और एक तरह से अच्छा ही था कि सोशल मीडिया का जमाना उस वक्त नहीं था, क्योंकि अगर होता तो वही है ना, जैसे आज हर घर की चीजें बाहर निकल के तार तार हो जा रही है, तो वही सब चीजें होती। किंतु आज फिर से दोबारा व्यावहारिक रूप से मेरे को वो चीज देखने को मिली। व्यावहारिक रूप से इन द सेंस, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से चलो, चाहे अपने आसपास होते हुए देख लो, वो चीजें मैंने दोहराते हुए देखा है किसी को। तो मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ एक चीज साझा करूं। दोस्तों, आज के समय में माता कुमाता हो रही हैं, और बड़ी खुशी से हो रही है। उनको रत्ती भर कभी इस बात का एहसास नहीं है कि मैं ये जो कर रही हूँ ये गलत है। वो अपने आप को सर्वोपरि रख रही है कि नहीं, मैं हमेशा सही हूँ। अगर एक माँ की दो संतानें होती है, तो एक बच्चा यदि संपन्न है और दूसरी संतान यदि आर्थिक रूप से कमजोर है, तो पहले के माँ बाप ये होते थे कि चलो भैया ठीक है, हमारा ये बच्चा संपन्न है, ये तो कैसे भी करके कहीं भी करके रह लेगा, खा लेगा। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके साथ हमें खड़े रहना है, ताकि इसको कहीं पे गिरे ना, बिखरे ना, ठीक है, इसको कहीं पे हिम्मत ना टूटे। किंतु आज का समय ऐसा है, यदि कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, तो माँ उस बच्चे को तिरस्कार करने में एक पल का भी समय नहीं लगा रही है। और इसके परिणाम ये होते हैं कि पूरा दोष केवल और केवल बहू पे मर दिया जाता है। जो भी चीजें घर के अंदर होती है, उन सब चीजों की जड़ बहू को बोल दिया जाता है कि ये है सब कुछ कराने वाली। और उस जगह पे कई बार क्या होता है कि बहुएं टूट जाती है। तो मेरा उन बच्चियों से निवेदन है कि बिल्कुल भी घबराना मत, बिल्कुल भी विचलित मत होना। इसको ईश्वर की एक कृपा समझ के स्वीकार करना, क्योंकि ईश्वर जब आपको किसी विषम परिस्थिति में डालते हैं, समय से पहले, उम्र से पहले, इसका मतलब ईश्वर को आप पे भरोसा है। ईश्वर ने आपको भविष्य का सोना बनाना है, इसलिए वो आज आपको आग में तपाने के लिए तैयार करके खड़ा कर दिया है। तो बच्चों, हिम्मत करके ये सब करना है, सामना करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। उससे उस अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर पे समर्पित कर दो। ईश्वर के फैसले कभी गलत नहीं होते हैं। आपको कमजोर होते हुए भी आपके अंदर से एक ऐसी समाज से लड़ने की, समाज से टकराने की, अपने बच्चों के लिए संघर्ष करने की सामर्थ्य आ जाती है। और जब ईश्वर की कृपा होती है ना, तो आपके अंदर जब सामर्थ्य आती है, तो चीजें ऐसी होती है कि अगर आपके परिवार वालों ने आपको ये सोच के तिरस्कृत किया है, बहिष्कार किया है, घर से निकाला है कि आपका हमारे बिना गुजारा नहीं है, आप मेरी तानाशाही को, आप मेरे गलत फैसलों को सर्वोपरि रखिए, और फिर उसके बाद आपको घर के अंदर आने दिया जाएगा, या आपको वो स्थान मिलेगा। लेकिन सच्चाई है कि आपको इज्जत और सम्मान कभी नहीं मिलता है जहां ऐसे बड़े होते हैं। इसलिए भगवान आपको कभी कभी इन कारणों से, बुरे लोगों से बाहर निकाल देता है, और आपके लिए एक सक्षम और सशक्त संसार का निर्माण करता है। और ये मेरा अपना अनुभव है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप क्या कहते हैं ऐसी चीजों के बारे में, ऐसी मानसिकता के बारे में, ऐसे परिवेश के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हर हर महादेव शंभो।